भारत और चीन सीमा पर जैसे जैसे तनाव में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे ही भारत में इकोनॉमिक नेशनलिज्म का नारा जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आम जनमानस तक चीन के आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा हर जगह छाया हुआ है। यह बात सही भी है कि व्यापार और युद्ध साथ साथ नहीं चल सकते, और अगर भारतीय पूरी तरह से चीन का आर्थिक बहिष्कार कर दें तथा चीन में निर्मित माल खरीदना बंद कर दें तो हम चीन को लगभग 75 अरब डॉलर यानी कि लगभग 5.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाकई यह एक बड़ी रकम है, लेकिन क्या यह नुकसान चीन को एक तरफा होगा? इस बात को समझने के लिए कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा। हमारा और चीन का व्यापार द्विपक्षीय है, अर्थात अगर चीन हमें अपना माल बेचता है तो हम भी चीन को अपना माल बेचते हैं। इस लिहाज से अगर हम चीन का आर्थिक बहिष्कार कर उसे 75 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाएंगे तो वह भी हमारा सामान खरीदना बंद कर हमें लगभग 18 अरब डॉलर यानी लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ वह अपना भारत में किया गया 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी वापस ले सकता है। पहली नज़र में तो यह हमें लग सकता है कि हम चीन को अपने से 4 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि यह बात सीधे सीधे लेन देन की है। मगर चीन से व्यापार के कुछ छुपे हुए पहलू भी हैं। आइए उन पहलुओं पर बात करते हैं। किसी देश से 2 तरह से चीज़ें मंगाई जाती हैं। पहला सीधे सीधे बनी बनाई चीज़, और दूसरा कच्चे माल के रूप में, या कहें चीज़ों के पार्ट्स मंगवा के भारत में वह चीज़ बना ली जाती है। चीन से हम बहुत सी चीज़ों का कच्चा माल मंगाकर उन्हें भारत में तैयार करते हैं। इनमें दवाइयाँ, जिनका लगभग 70% कच्चा माल चीन से आता है, ऑटो पार्ट्स, कुल ज़रूरत का लगभग 10 से 30% चीन से आता है, पेपर लगभग 17% हम चीन से मंगाते हैं, एनर्जी जिसमें 75%, सोलर पैनल हम चीन से आयात करते हैं, कृषि में पड़ने वाले कीटनाशकों का 50% टेक्निकल इनपुट हम चीन से मंगाते हैं। इसके साथ साथ प्लास्टिक, लेदर, सी फूड आदि बहुत सी सामग्री का आयात हम चीन से करते हैं। फिर इससे वस्तुएं बनाकर हम अपने देश तथा दूसरे देशों को बेचते हैं, जिससे हमें लाभ होता है। हम चीन से कच्चा माल इसलिए नहीं खरीदते कि चीन से हमें कोई प्रेम है, बल्कि यह हमें अन्य देशों के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है, जिससे बनने वाली चीज़ों के दाम भी सस्ते रह जाते हैं। भारत में लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है, और अगर हम चीन को दरकिनार कर दूसरे देशों से सामान लेते हैं तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा यही गरीब तबका। दूसरी तरफ वस्तुओं के दाम बढ़ने से हमारी वस्तुओं की मांग अन्य देशों में कम होगी, जिससे कि हमारा दोहरा नुकसान होगा। अब बात यह आती है कि इसका समाधान है या नहीं, तो इसके जवाब में विशेषज्ञ कहते हैं कि बिल्कुल इसका समाधान है। आज भारत में बिकने वाले 10 मोबाइल में से 8 मोबाइल चीन के हैं, तो अगर हम उसी कीमत पर उसका भारतीय विकल्प तैयार कर दें तो कोई क्यों चीन का मोबाइल खरीदेगा। लेकिन यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इसमें सालों का समय लगेगा, फिर चाहे वह कच्चे माल की बात हो या हमारे बेडरूम, किचन और बाथरूम में घुस चुके सस्ते चीनी उत्पादों की। इन बातों से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम चीन का आर्थिक बहिष्कार करते हैं तो केवल चीन का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान हमारा भी है। भले ही प्रत्यक्ष तौर पर हम चीन के मुकाबले चौथाई घाटे में ही बच जाएं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हमें तब तक नुकसान उठाना पड़ेगा जब तक हम उसका भारतीय विकल्प तलाश नहीं लेते।